प्रिय साधक साधिकाओं, प्रणाम। कुंडलिनी जागरण क्या है, इसे कैसे जागृत किया जा सकता है, इस वीडियो के माध्यम से हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया पिछले 30 वर्षों से लगातार इसी क्षेत्र में कार्यरत हूँ। कुंडलिनी क्या है और इसे कैसे जागृत किया जा सकता है। पहला प्रश्न यही उठता है, कुंडलिनी को आध्यात्मिक ऊर्जा का एक शक्तिशाली स्रोत माना जाता है जो मानव शरीर में आधार चक्र यानी मूलाधार चक्र में सर्पिल रूप में सोई हुई अवस्था में इसे जागृत करने पर ऊर्जा शरीर में ऊपर की ओर बढ़ने लगती है, सर्पनी की तरह सोई हुई रहती है और ये हमारे सातों चक्र को सक्रिय कर देती है जब ऊर्जा ऊपर बढ़ने लगती है। कुंडलिनी को जागृत करने के तरीके क्या है, हर एक जानता है। सबसे पहले तो गुरु मार्गदर्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि आध्यात्मिक ऊर्जा को जीवन में विकसित करने के लिए ब्रह्म ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर 5 तत्वों से निर्मित है, छठी जल पावक गगन समीरा, छठी इसके अंदर आत्मा मौजूद है जो ब्रह्म तक पहुंचने के लिए एक सही तरीका ढूंढती है, जिसके माध्यम से हमारे शरीर में मूलाधार में स्थित ईडा पिंगला सुषुम्ना 3 नाड़ियां हैं जिनके माध्यम से ऊपर की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। एक एक बीज मंत्र सभी चक्रों का है। उस बीज मंत्र को आप मेरे अन्य वीडियो में भी देख सकते हैं। इन बीज मंत्रों के माध्यम से आपके शरीर के अंदर ये ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। एक एक चक्र अगर आपका जागृत होता है तो आप इस ऊर्जा को संभाल पाते हैं। अगर आपके जीवन के अंदर इस ऊर्जा का एक बार अवतरण हो गया तो धीरे धीरे आपके सारे चक्रों को बैलेंस करके आपके जीवन के अंदर दिव्यता प्रदान करती है। शांति, अमन, एकता, प्रेम, दिव्य अनुभव आपके जीवन के अंदर निरंतर आने लगते हैं। कुंडलिनी जागरण करने का एक गहन आध्यात्मिक अनुभव तरीका है। इसे अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन में ही किया जाना आवश्यक है, क्योंकि कई तरह के डरावने दृश्य जब आपके सामने आने लगते हैं तो आप घबरा जाते हैं। कोई भी साधक हो, नई चीज जब उसके जीवन के अंदर आती है तो डर लगने लगता है, किसके पास में जाए, काम तो शुरू कर दिया। इसलिए जानकर समझकर इस क्षेत्र के अंदर आप अपना जब भी मन बनाते हैं, सही क्रिया करते हैं तो आपके जीवन के अंदर ये कुंडलिनी ऊर्जा योग और प्राणायाम की विशिष्ट विधियों के द्वारा, योगासन की तकनीक के द्वारा कुंडलिनी को उत्तेजित करने में मदद मिलती है। ध्यान का नियमित अभ्यास करने से मन के अंदर शांति पैदा होती है, कुंडलिनी ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। कि मंत्र जाप, कुछ विशिष्ट मंत्रों को जो सिद्ध मंत्र होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा बनाना शुरू कर देते हैं। पहला सबक है किताबे हिदाका के मखलूक सारी है कुनबा खुदा का, सारी खलकत सारी कायनात के अंदर एक ही ऊर्जा है, वो है ब्रह्म ऊर्जा जो सारे संसार को, सारी सृष्टि को चलाती है। उसके साथ में जब हमारा नाता जुड़ जाता है तो हमें वो बीज मंत्र ऊर्जा बनाना शुरू कर देते हैं। हमारे शरीर के अंदर वायवी एनर्जी बनने लगती है और जब वो शरीर में घूमना प्रारंभ कर देती है तो वो कॉस्मिक एनर्जी में तब्दील हो जाती है। गुरु शिष्य की परंपरा, क्योंकि गुरु ब्रह्म ऊर्जा के द्वारा हमारे शरीर के अंदर वायु एनर्जी को कॉस्मिक एनर्जी में बदलने की क्षमता रखता है। दुनिया का कोई भी शरीर, कोई भी इंसान इतनी ऊर्जा नहीं बना पाता है जो ब्रह्म के साथ में नाता जोड़ ले। इसीलिए प्रकृति के इन तत्वों को बैलेंस करके हम ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा को जब जीवन के अंदर धारण करते हैं, ईडा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी जब ये बैलेंस हो जाती है, इन चक्रों के बीज मंत्र के माध्यम से मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र तक ये 7 चक्र हैं, सातों के बीज मंत्र का अगर आप नियमित उच्चारण
धीमी गति से करते रहेंगे, तीव्र गति से करेंगे तो सारे चक्र एक बार जब ऊर्जा पैदा करने लगेंगे तो आपके जीवन में पागलपन, बेचैनी, परेशानी पैदा हो जाएगी। क्योंकि हमारा शरीर इतनी ऊर्जा संभाल नहीं पाता। जब शरीर ऊर्जा नहीं संभाल पाता है तब हमारे जीवन के अंदर कष्ट होते हैं और उन कष्टों को हम संभाल पाने में असमर्थ रहते हैं। इसलिए कुछ साधक बीच में ही छोड़ देते हैं। धीरे धीरे निरंतरता के साथ में जब आपके शरीर के अंदर एक एक चक्र में सही ऊर्जा का चलना शुरू हो जाता है तो आप अपने आप को एक हल्का शरीर महसूस करते हैं और आपको हर एक सीटिंग के अंदर आनंद आने लगता है। हर एक ध्यान, मंत्र जाप, सुमिरन के अंदर आपको आनंद की अवस्था प्राप्त होने लगती है, जिसका विकल्प दुनिया के किसी भी चीज के अंदर मौजूद नहीं है। भोजन अधिक कर लोगे तो परेशानी हो जाएगी, मिष्ठान अधिक कर लिया तो परेशानी हो जाएगी। क्योंकि अध्यात्म ज्ञान, राम नाम का उच्चारण आपके जीवन के अंदर, कहा कि नाम कुमारी चढ़ी रहे दिन रात, ये ऐसा नशा है जो कभी भी उतरने वाला नहीं है। राम नाम का, कहा कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। आपका जीवन ऐसा ही व्यर्थ चला जाएगा अगर समय रहते आपने अपने जीवन की इस सुसुप्त ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए कुछ प्रयत्न नहीं किया। इंसान माँ के गर्भ में जन्म लेकर चिता पर लेटकर बार बार आवागमन के चक्र में फंसा रहता है। अगर आपने एक बार इस ध्यान को जान लिया, एक बार इस मंत्र जाप या सुमरन को पहचान लिया तो आपके जीवन के अंदर आवागमन का चक्र समाप्त हो जाता है। हमारा भोजन सात्विक हो, शुद्ध आहार हो, जिससे हमारे जीवन के अंदर कुंडलिनी ऊर्जा बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। आप ध्यान की अवस्था में अपनी उम्र के हिसाब से समय दीजिए। अगर आपका उम्र 35 साल है तो 35 साल के हिसाब से 35 मिनट का समय दीजिए। 40 के हैं तो 40 मिनट का समय दीजिए। क्योंकि इतने समय के अंदर आपके सातों चक्र के ऊपर ऊर्जा का प्रवाह नियमित होना प्रारंभ हो जाता है। घंटों घंटों बैठे रहने से अगर आपको कोई अनुभव नहीं हो रहे हैं तो आपको सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जब ये ऊर्जा ऊपर बढ़ने लगती है तो नैतिक जीवन के अंदर सकारात्मक विचार, कर्म, कुंडलिनी जागरण को समर्थन देने वाले ध्यान, कुंडलिनी जागरण का जटिल प्रक्रिया, इसे बिना उचित मार्गदर्शन के दुष्प्रभाव हमने देखे हैं, अनुभव किए हैं। शारीरिक अनुभूति, आपके शरीर के अंदर कभी शीतलता आएगी, ठंडक आएगी। जब ये ऊर्जा ऊपर की तरफ बहने लगती है तो आपके शरीर के अंदर कंपन आने लगते हैं, चुनचुनाहट, चींटियां जैसी चलना, आपके शरीर के अंदर कोई न कोई किसी न किसी तरह की प्रक्रिया होना प्रारंभ हो जाती है। आप शून्य अवस्था की ओर बढ़ने लगते हैं। कभी कभी सर के ऊपर बर्फ जैसी ठंडक आपको महसूस होने लगती है। सांसें भी कभी कभी आपकी रुकने लगती हैं। तब कोई भी साधक डर जाता है कि अब मैं क्या करूं। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जब ये ऊर्जा का प्रवाह होता है, जीवन में कई तरह के विचित्र परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। क्योंकि कुंडलिनी ऊर्जा का लक्ष्य केवल शरीर का अनुभव नहीं है बल्कि आध्यात्मिक विकास है, जो मनुष्य जीवन का अंतिम और प्रथम लक्ष्य है। परमात्मा का बोध करना, और वो बोध तभी हो सकता है अगर आप निरंतरता के साथ में इस कार्य के अंदर संलग्न है। कई बहनें भाई प्रश्न करते हैं, गुरुजी मैं यहाँ तक तो पहुँच गया हूँ, अब क्या करूँ। मानसिक अनुभव आपको अलग तरह के होंगे, क्योंकि आपकी दिव्य दृष्टि तेज होना शुरू हो जाएगी और आपके सपने भी मानसिकता के अनुसार ही होंगे। जैसा हम सोचते हैं ऐसा हम बनते हैं। आपके चेहरे की मुस्कुराहट आपकी अंदर की खुशी को जाहिर करती है। जैसा अंदर है ऐसा बाहर है, तो आपका चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहेगा और आपके जीवन के अंदर
72,000 नस नाड़ियों का जो संचरण है वो निरंतर चलता रहेगा। आप एक एक रोम रोम के अंदर इस ऊर्जा के एहसास को देख पाएंगे। चारों तरफ आपका ऑरा विकसित होना शुरू हो जाएगा और आपके जीवन में सामान्य घटनाओं से हटकर कुछ विचित्र घटनाएं होना प्रारंभ हो जाएगी। जब शरीर के अंदर ये ऊर्जा ऊपर चलती है तो कंपन के रूप में एहसास होता है, रीढ़ की हड्डी के ऊपर गर्माहट महसूस होती है, कई दिन तक दर्द भी महसूस होता है। उस दर्द की आपको दवा लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कुदरत, यूनिवर्स, परमात्मा अपने आप इन सब चक्रों को जब बैलेंस कर देता है, जो दबी हुई नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में मौजूद है, आध्यात्मिक अनुभूतियाँ आपको अलग तरह की होने लगती है। कोई आपके शरीर को स्पर्श कर रहा है, कई तरह की सुगंध आपको महसूस होने लगेगी, कई तरह के आपको नाद सुनाई देने लगेंगे, कई तरह के आपके जीवन के अंदर वो परिवर्तन आएंगे कि आप सुषुप्त अवस्था में, यदि चेतना आपकी जागृत अवस्था है, सोई हुई अवस्था है, उन दोनों में आपको वो कल्पना के भांति आपको चित्र नजर आने लगेंगे। देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। कई पूर्वज आपको दिखाई देंगे, वो भी आपको आशीर्वाद देते हुए आगे बढ़ जाएंगे। निरंतरता आपके जीवन के अंदर घटित होगी, क्योंकि इसके लिए बस मैं यही कहूँगा कि निरंतर मंत्र जाप, पहले अकल्पनीय अनुभूतियाँ भी आपको होंगी। जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, विचार कर रहे हैं, उससे भी आगे बढ़ के उन दृश्यों को आप देख सकते हैं जो कभी आपने देखे ही नहीं। क्योंकि मैं ध्यान में कई बार इस तरह के दृश्य देख चुका हूँ और देखता रहता हूँ। ऐसे ऐसे पर्वत, ऐसे ऐसे पेड़ जो कभी अकल्पनीय हैं, इतने ऊंचे ऊंचे पेड़, 500-500 फुट ऊंचे पेड़, उनके नीचे हम एक छोटे से कीड़े के माफिक लगते हैं। क्योंकि जब ये दिव्य दृष्टि चेतन अवस्था में रहती है, हमारी आत्मा के साथ में बाहर का विचरण करती है, तो ये अनुभव हमारी चेतना, हमारी आत्मा को एहसास कराती है। जब हम सोए हुए रहते हैं, हमारा शरीर सोया रहता है, वो दृश्य कौन याद करता है? क्योंकि हमारी वो विवेक चेतना ही है जो इन सब दृश्यों को याद कर पाती है। और वो दृश्य कोई कोई हमारे याद रह जाते हैं और किसी को हम याद भी नहीं कर पाते। कारण यही है कि जो जो हम इस गहराई में जाते हैं, ध्यान की अवस्था में बैठकर इसका उच्चारण करते हैं, परम पिता परमात्मा की ऊर्जा का एहसास चारों तरफ हमारे होने लगता है। जिस भी देवी देवता की आप आराधना करते हैं, पूजा पाठ, स्तुति, वंदना करते हैं, उसके माध्यम से ही आप कुंडलिनी जागरण के इस क्षेत्र के अंदर प्रगति कर पाएंगे। क्योंकि उनके आशीर्वादों से आप इस मार्ग के अंदर बढ़ रहे हैं। आपको शारीरिक गुरु की आवश्यकता कब पड़ती है? जब आपका शरीर जागृत हो जाता है। जब तक आपका शरीर जागृत नहीं हुआ, उसके लिए आपको स्वयं ही अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास कितना करना पड़ेगा? आपको स्वयं ही मार्गदर्शन, आपकी अंतर्ज्ञान की चेतना आपको कराएगी। अब उससे मिलना है, उसके पास जाना है, ये कार्य करना है। क्योंकि सबसे बड़ा गुरु इस शरीर के अंदर हमारी आत्मा मौजूद है, वही हमारा मार्गदर्शन अध्यात्म के क्षेत्र के अंदर करती है। बस पहला कदम है हमें आगे बढ़ने का। जब तक हम अपने आप को संकीर्ण विचारों के अंदर बंधा हुआ समझते हैं, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाते। क्योंकि आपके अंदर वो ऊर्जा मौजूद है, चाहे नर है, चाहे नारी है, चाहे बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, सभी के साथ में ये ऊर्जा हमेशा क्रियाशील रहती है। बस पहचानने की आवश्यकता है। जब हम इसे पहचान लेते हैं, हम योग के माध्यम से
ध्यान के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से उन्नति के पथ की ओर बढ़ने लगते हैं और हमें अपने आप ही योगिक क्रिया कुंडलिनी अपने आप कराने लगती है, अपने आप हाथ ऊपर उठने लगते हैं, अपने आप मुद्राएं बनना प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि इस ज्ञान का सबसे पहला स्वभाव यही है कि आपके अंदर बाहर को एक करने की क्षमता रखता है। कहा कि दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्रों के ख्यालात बदल सकते हैं, अगर हम बदल जाएं यारो हालात बदल सकते हैं, हमारे हालात बदल सकते हैं अगर हम इस ऊर्जा को एक बार पहचान लेते हैं। और जब ये अपने आप शरीर के अंदर क्रियाशील हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, तो हमें किसी के पास पूछने की ज़रूरत नहीं है। आपको स्वयं उन सवालों के जवाब मिलना प्रारंभ हो जाते हैं, उन दृश्यों की, उन घटनाओं के आपके जीवन के अंदर स्मृतियाँ बनना प्रारंभ हो जाती है, ऐसी ध्वनियाँ आपको मधुर सुनाई देने लगती है, जिससे आपकी चेतना का स्तर बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। बस इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल विकास बिहानिया। निरंतर मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो बनाने का प्रयास करता हूँ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मन के अंदर अगर कोई प्रश्न है तो कमेंट में लिखिए, उसी के अनुसार आपके लिए मैं वीडियो तैयार करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा और निरंतर ये कार्य आपके मानवता के कल्याण के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।